गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन हर किसी को कभी ना कभी होती है लाइफ में, लेकिन जो कॉन्स्टिपेशन है या कब्जियत है, इमरजेंसी कब खड़ी हो जाती है या कब इमरजेंसी क्रिएट करेगी, उसके 5 साइंस के बारे में बात करूंगा मैं कि अगर ये 5 लक्षण हैं, ये इस चीज का संकेत देते हैं कि कॉन्स्टिपेशन इमरजेंसी हो गई है एंड आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है ना। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। जहां तक कॉन्स्टिपेशन का सवाल है, इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल इन द सेंस कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो ब्लोटिंग की फीलिंग देखेगा, पेट ऐसा जो ना तनेगा, आपको फुलनेस रहेगी, लगेगा कि पेट कितना फूला हुआ है। इन कभी कभार हल्के हल्के से पेट में मरोड़े आएंगे या हल्के फुल्के दर्द आएंगे। जहां तक इस प्रॉब्लम का सवाल है, साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि इट्स ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ऑन एन एवरेज जो एडल्ट पॉपुलेशन है, 100 में से 16 लोग कॉन्स्टिपेशन से सफर करते हैं। दैट्स द फैक्ट जो हमें समझने की जरूरत है। लेकिन आप कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं? जो साइंटिफिक जो डेटा है या जो गाइडलाइंस है, उनको अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपके जो बावल मूवमेंट्स हैं वो 3 से कम होते हैं हफ्ते में, यानी जो ना आपको लैट्रिन 3 बार से कम होती है हफ्ते में, इसका मतलब है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। नंबर 2, अगर आपकी जो लैट्रिन है वो हार्ड है, ड्राई है, लंपी है, तो ये कॉन्स्टिपेशन है। अगर जो लैट्रिन है उसको पास करने में बहुत डिफिकल्टी होती है या पेनफुल होती है पास करने में, तो ये कॉन्स्टिपेशन है। एंड नंबर 4, अगर आपको लगातार लैट्रिन करने के बाद भी ऐसा लगता है कि लैट्रिन नहीं हुई है, पेट साफ नहीं हुआ है और ये फीलिंग रहती है लगातार कि स्टूल पास नहीं हुआ है, तो ये कॉन्स्टिपेशन के कैटेगरी में आता है। ये 4 फैक्ट ऐसे हैं जो आपको समझने की जरूरत है। नो, वो ऐसे क्या 5 साइंस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि अब कॉन्स्टिपेशन इमरजेंसी है, इन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नो, अगर जो है ना कॉन्स्टिपेशन है, उसके साथ में सीवियर एब्डोमिनल पेन आता है। जब भी कॉन्स्टिपेशन होगा, हल्का सा डिस्कंफर्ट आएगा, हल्का फुल्का सा क्रैम्प्स कभी भी आएंगे, लेकिन अगर जो दर्द है वो जरूरत से ज्यादा है, ये कॉलिकी है या रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द है या ये जो दर्द है वो इतना तेज है कि ऑलमोस्ट लेबर पेन के बराबर है या उससे ज्यादा है, ये इस चीज का इंडिकेशन है कि वास्तव में ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादा है, इन डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। जो पेन है एट टाइम्स जो है ना बहुत ज्यादा होता है, और पेन हमेशा कॉलिकी होता है कि आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। जब भी इस तरह का दर्द होगा, हमेशा ये महसूस होगा कि पेट बहुत ब्लोटेड है या फूला हुआ है। ऐसा लगेगा कि गैस पास नहीं हो रही, अगर गैस पास हो जाए तो शायद दर्द में आराम हो जाए। कभी कभार इस पेट के जो पेन आ रहा है, इसके साथ पेट में एक गोला जैसा चल सकता है एंड यू कैन फील कि यहां पे गोला महसूस हो रहा है। इन कभी कभार इस दर्द के साथ पेट में बहुत जोर से गड़गड़गड़ गुड़ गुड़ गुड़, जिसे ऑडिबल साउंड्स कहते हैं, इस तरह की साउंड आती हैं। इसका मतलब है कि मरोड़ दे के दर्द आया, गैस पास नहीं हो रही, गोला जैसे चलने की फीलिंग आ रही है और पेट में जोर जोर की आवाजें आ रही हैं, गुड़ गुड़ गुड़, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। ये एक साइन ऐसा है जो इंडिकेट करता है कि कॉन्स्टिपेशन इमरजेंसी हो गया। द सेकंड इज कि अगर आपको लैट्रिन में ब्लड दिखाई देने लगे, इन द सेंस कि स्मॉल अमाउंट जो ब्लड है वो लैट्रिन थोड़ी सी हुई लेकिन साथ में ब्लड आ गया। ये जो ब्लड है, आप सोच सकते हैं कि जो बवासीर है या हेमोराइड है उसके चलते आया, लेकिन इस तरह का जो ब्लड है वो कभी कभी कोलोरेक्टल कैंसर का पहला सिम्टम होता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, उसके साथ में लैट्रिन में ब्लड दिखाई दिया या टॉयलेट पेपर पे ब्लड लगा हुआ है, इज ऑलवेज अ सिम्टम जो हमेशा इमरजेंसी इंडिकेट करता है, इवेल्युएशन मांगता है, डॉक्टर का कंसल्टेशन मांगता है। तो कॉन्स्टिपेशन हुआ, लैट्रिन में ब्लड दिखाई दिया, इमरजेंसी है, डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 3, जब लैट्रिन आपको ऐसा लगा कि 1 हफ्ते से हुई ही नहीं, 1 वीक लैट्रिन हुई ही नहीं, वट एवर में भी रीजन कुछ भी हो, अगर हफ्ते भर तक लैट्रिन नहीं होगी तो वास्तव में लैट्रिन हार्ड हो जाएगी। जो हार्ड हो जाएगी लैट्रिन, वो बॉल के शेप में हो जाएगी, ऑलमोस्ट जो है जिस छोटे छोटे जो ना गेंद होती है उस तरह की हो जाएगी। स्टूल हार्ड अगर हुआ, बाल के शेप में हुआ, तो वास्तव में जो कोलन है या बड़ी आंत है उसमें इंपैक्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं फीकल इंफेक्शन। एक बार फीकल इंफेक्शन हुआ तो ये वास्तव में जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है ये विशियस सर्कल हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन हुआ, स्टूल हार्ड हो गया,
हार्ड हुआ तो बॉल जैसा हो गया, और आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके साथ में ब्लॉक हो गई। ब्लॉक हो गई तो फिर कॉन्स्टिपेशन ओपन ही नहीं होगा, ये इमरजेंसी है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। जहां तक इस प्रॉब्लम का सवाल है, ये प्रॉब्लम एल्डरली पीपल में काफी कॉमन है। ये काफी कॉमन है उन पेशेंट्स में जो बेड रिडन होते हैं। ये काफी कॉमन है उन लोगों में जिन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो पार्किंसोनिज्म डिजीज हो या लकवे जैसी शिकायत हो, उनमें ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मेडिसिन चलती हैं जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम को लेकर आती हैं। तो अगर एक हफ्ते तक लेटरिन नहीं हुई, ये इमरजेंसी है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। नो, जब भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो उसके साथ में फीवर डेवलप हो जाए, इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिपेशन हुआ, पेट में बहुत रुक रुक के बहुत तेज दर्द आया और साथ में आपको बुखार आने लगा। अगर ये तीन सिम्टम्स एक साथ आए, ये ओमिनस साइन माना जाता है, क्योंकि ये इस चीज का इंडिकेशन देता है कि इंटेस्टाइन या एब्डोमेन के अंदर कहीं ना कहीं इंफेक्शन बिल्डअप हो रहा है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, ताकि इसको इवेल्युएट किया जा सके, एंड इवेल्युएट करने के बाद इसको प्रॉपर ट्रीट किया जा सके। तो कॉन्स्टिपेशन, उसके साथ में पेन और उसके साथ में फीवर, ये तीन का जो कॉम्बिनेशन, ये तुरंत ही इमरजेंसी है और डॉक्टर का कंसल्टेशन मांगता है। नाउ, अगर आपको वॉमिटिंग डेवलप हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन है और उसके साथ में आपको वॉमिटिंग भी हो रही है। जो वॉमिटिंग हो रही है वो लार्ज अमाउंट की वॉमिटिंग हो रही है, कि एक बार आप वॉमिटिंग करते हैं तो लार्ज करते हैं। सवेरे आपने कुछ खाया, सवेरे आपने पानी पिया, सवेरे आपने लिक्विड लिए, शाम को आपको वॉमिटिंग हुई तो लार्ज अमाउंट की जो ना वॉमिटिंग हो गई। और अगर इस वॉमिटिंग में जो बदबू है वो उस तरह की बदबू है जैसे लेट्रिन की बदबू होती है, अगर फिकुलेंट स्मेल है, तो ये और भी वरीसम फीचर है जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये इमरजेंसी है और आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये वास्तव में इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि इंटेस्टाइन में कहीं कोई ब्लॉक तो नहीं है। तो अगर इंटेस्टाइन में कहीं भी ब्लॉक हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, वॉमिटिंग इज ए वेरी कॉमन फीचर। जो वॉमिटिंग होगी वो लार्ज अमाउंट होगी। जो वॉमिटिंग है उसमें कभी कभी लेट्रिन जैसी बदबू आएगी, और ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये इमरजेंसी है, डॉक्टर का कंसल्टेशन मांगती है, ये इवेल्युएशन मांगती है, इन वास्तव में कभी कभी सर्जरी मांगती है। तो ये 5 ऐसे सिम्टम्स हैं जो वास्तव में आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। जो कॉन्स्टिपेशन है इज ए कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये 5 सिम्टम्स आ रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ में, तो ये हमेशा इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इमरजेंसी तैयार हो गई है, लेकिन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर कॉन्स्टिपेशन को कब इमरजेंसी तैयार हुई, इसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।